लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ये थोड़ा कर्व है इसको डिस्कस कर रहे थे। इज इट क्लियर कि ये किस तरह ड्रॉ हो रहा है, ये किस तरह बन रहा है? फॉर एग्जांपल हमें ये चीज़ तो आइडिया हो गया था। ये जो आपके पास टोटल आउटपुट है, ठीक है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमने किस में लिखा हुआ है? ये हमने इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है। टोटल जो आउटपुट है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इमेजनरी लाइन है। टोटल आउटपुट में हमारे पास इमेजनरी लाइन है। व्हाट अबाउट द एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हो? एवरेज प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। व्हाट अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किस तरह कैलकुलेट करना है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q2 माइनस Q1 L2 माइनस L1। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हमारे पास यही होता है जो स्लोप का है, Q2 माइनस Q1 ओवर L2 माइनस L1। क्लियर? टोटल एवरेज का क्या है? टोटल आउटपुट, ये लिखा हुआ है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर। ठीक है, इसके जरिए आपने ये एवरेज प्रोडक्ट निकाल लिया है और ये आपने मार्जिनल निकाल लिया है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखो कि हमने क्या किया हुआ है कि बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि हमें हमें अपनी प्रोडक्शन को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना है। हमें अपनी प्रोडक्शन को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना है। आप एफिशिएंटली प्रोड्यूस का क्या मतलब है? किस तरह एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारा जो कॉन्सेप्ट है एफिशिएंटली प्रोड्यूस का, इट मीन्स कि हमें कितने लेबर्स को हायर करना है, कितने लेबर्स को हायर करना है जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट हो जाए। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है। अब देखो एवरेज प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट को समझो। सेम कॉन्सेप्ट है एवरेज प्रोडक्ट का। हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैन है, जैन आ रहा है? जी सर, मैंने तुम्हें एक्सेस दिया है, ठीक है, अपने देखो कि वो जो भी स्टूडेंट आएगा उसको क्लिक करके देखना कि तुम उसको वो कर रहे हो। ओके ओके सर, ठीक है, उसको ओके सर। फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि हमारा जो इस वक्त एवरेज प्रोडक्ट है, देखो उसका कॉन्सेप्ट मैं दोबारा एक एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हमें बता रहा है फॉर एग्जांपल कि जब एक लेबर था तो वो 10 प्रोड्यूस कर रहा था। दो लेबरों का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितनी है कि दोनों लेबर जो हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक 15 कर रहा है तो दूसरा 15 कर रहा है, इट मेक्स 30। क्लियर? व्हाट अबाउट द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ 3 लेबर? आपने कहा दो तीन लेबर हैं तो तीनों लेबर मिलके हर लेबर जो है ना ऑन एवरेज 20 20 20 20 कर रहे हैं, तो दैट मेक्स 60। क्लियर? आपने कहा फोर्थ लेबर जो है वो क्या है? 4 लेबर हैं तो हर लेबर जो है ऑन एवरेज 20 20 प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो जो एग्रीगेट होके 80। देखो ये एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है? ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है जो आपका बैड टाइम, कुछ लेबर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, कुछ लेबर की परफॉर्मेंस बैड है, तो आपके पास क्या हो गया है? आपके पास बेसिकली चीजें क्या होती जा रही हैं? आपने जो लेबर की परफॉर्मेंस आपने की है, ठीक है, जो 2020 की परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि समटाइम्स आप देखो कि जब आप पहला लेबर था उसकी 15 थी, हर लेबर एक लेबर 10 प्रोड्यूस करता। जब सेकंड लेबर आपने हायर किया तो दोनों लेबर की जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई है? ये 10 से इंक्रीज होके 15 हो गई है। क्लियर? ठीक है, अब देखो कि इसमें सारा डिपेंड जो है ना वो मार्जिनल प्रोडक्ट का है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया, तो आपको फिर जो ग्राफ्स हैं, ठीक है, इसको क्लिक करके देखना जैन कि ये तुमसे एक्सेस हो रहा है। सर किस चीज को क्लिक करना है? ये एडमिट जो आया है ना, सर एडमिट का मेरे पास वो आ ही नहीं रही रिक्वेस्ट। नहीं आ रही? चलो नहीं, हाँ सर एक सेकंड। इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिर्फ स्क्रीन का एसेज आ रहा है मेरे पास।
चलो ठीक है, एडमिट का अपने ठीक है, ठीक है, स्क्रीन में मैं एडिट कर सकता हूँ, पार्टिसिपेंट्स को ऐड नहीं कर सकता मैं। चलो ठीक है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अब जो एवरेज है ना, देखो एवरेज की जो परफॉर्मेंस है ये हमारे पास कहाँ से है, जो एवरेज की परफॉर्मेंस है ये लिंक कर रही है मार्जिनल की परफॉर्मेंस है। अब आप ये देखो कि जो फर्स्ट लेबर की, आपने कहा कि फर्स्ट लेबर की जो प्रोडक्शन थी वो कितनी थी, 10 थी, तो एवरेज 10 हो गया, इट मीन्स कि दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। लेकिन उसने कहा जो सेकेंड लेबर आया, जो सेकेंड लेबर आया उसने 20 प्रोड्यूस किया, यानी कि 20 + 10 मेक्स 30। क्लियर? 20 + 10 मेक्स 30, लेकिन दोनों की जो एवरेज है वो क्या हो गई है, दोनों की एवरेज मिलके 15 हो गई। इट मींस कि मार्जिनल की जो परफॉर्मेंस थी, जो सेकंड लेबर की जो परफॉर्मेंस थी वो क्वाइट हाई थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट लेबर। क्लियर? उसकी, लेकिन दोनों ने एवरेज जब हुआ तो दो एवरेज क्या हो गई, एवरेज थोड़ी सी कम हो गई। व्हाट अबाउट द थर्ड? आपने कहा थर्ड लेबर जो हायर किया वो मजीद एफिशिएंट लेबर था, उसने जो प्रोड्यूस किया है, उसने जो आउटपुट के अंदर हेल्प की है वो कितने से की है, उसने हेल्प किया है कि 30 लेबर को उसने क्या किया हुआ है, 30 लेबर को 30 आउटपुट को उसने एडिशन किया है। ठीक है, अभी देखो जब इन तीनों को ऐड किया 10 + 20 30, 30 + 30 30, क्या हो गए, ये 60 हो गए। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो कि दोनों की जो परफॉर्मेंस है, दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है कि फॉर एग्जांपल जब हमारा लेबर 1 था तो दोनों 10 10 पे थे, जब लेबर 2 ऐड किया हमने तो हमारे पास एमपीएल तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एमपीएल ज़्यादा है लेकिन एपीएल कम है। ठीक है, यानी कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये 20 है, ये 15 है। फिर थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड पे 30 है, यानी कि फिर अगेन ज़्यादा है, 20 है। फोर्थ पे 20 20 है, यानी कि देखो कि यहाँ पे जिस तरह आप लेबर को हायर करते जा रहे हो ये डिक्रीज हो रहा है, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जितने लेबर को आप हायर करोगे वो डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट द एवरेज? एवरेज डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लाइट रेट से हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लाइट रेट से हो रहा है, यानी कि 19 18, ये बहुत शार्प हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब ये कर्व आप देखो, ठीक है, अब इसके बाद जितने कर्व हैं सब एक ही कर्व हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये जितने भी कर्व हैं ना ये सारे एक कर्व हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन अलग अलग तरीकों से किया हुआ है। अगर इसी में अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है, अगर इसी में आपको समझ में आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारे लिए वो सारे कर्व जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नॉमिनल से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ पे आप ये देखो कि ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व है, ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है। जिस तरह वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का आपने कर्व बनाया था ना, याद है आपको, वहां पे आपने क्या लिखा था, यहाँ पे आपने यहाँ लिखा था कि ये टोटल यूटिलिटी है, वहां पे आपने क्या लिखा था, वहां पे लिखा था कि ये टोटल यूटिलिटी थी। ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी थी तो यहाँ पे क्या था, टोटल यूटिलिटी थी तो यहाँ पे क्या था, यूनिट्स, यूनिट्स थे, यूनिट यानी कि वहां पे था टोटल यूटिलिटी, तो यहाँ ग्लास ऑफ वाटर था, यहाँ पे था क्या था, ग्लास। ठीक है, यहाँ पे अगर टोटल यूटिलिटी कर्व है तो यहाँ पे ग्लास था। एज इट इज वही कर्व है, देखो ये स्लोप, ये जो ब्लैक लाइन है ये स्लोप को जाहिर कर रही है। ये 45 डिग्री का उसने एंगल बनाया है कि ये 45 डिग्री से कितना ज्यादा है और कितना कम है। क्लियर? क्लियर है? देखो अब मैं इसको यहाँ ये किसको जाहिर कर रहा है, जब टोटल यूटिलिटी क्लियर है आपको तो यहाँ पे ये टोटल प्रोडक्ट कर्व है, यानी कि टोटल आउटपुट कर्व है। वहां पे टोटल यूटिलिटी थी, यहाँ पे आउटपुट है। वहां पे ग्लास ऑफ वाटर था, यहाँ पे लेबर वर्कर्स पर डे। ठीक है, यानी कि कितने लेबर्स को हायर कर रहे हो। अब आप यहाँ पे देखो सेम वही कॉन्सेप्ट हो,
जितने ज्यादा लेबर्स को हायर आप करोगे, आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है, आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, शार्पली इंक्रीज करेगी, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक जाके वो क्या हो जाएगी, उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। फिर एक सर्टेन टाइम तक वो क्या हो जाएगी, एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यहां से क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास 2-3 पॉइंट्स हैं जो समझ में आने हैं, ठीक है। हमने कहा एक जो पॉइंट है, हमने कहा कि एक हमारे पास ए पॉइंट है, दूसरा हमारे पास बी पॉइंट है, तीसरा हमारे पास सी पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हमने इसलिए इन डेप्थ नहीं पढ़ा था, इसकी एनालिसिस इतनी ज्यादा नहीं की थी कि वहां पे बात हो रही थी सेटिस्फेक्शन की, किस पॉइंट पे जाके सेटिस्फेक्शन होगी, हर किसी का जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है बेसिकली, हमें यहाँ पे जो चीजें कैलकुलेट करनी है, हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल कि एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पे जाके आप अपनी लेबर को हायर करोगे। आपने कहा हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आपने कहा हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। एक आपने कहा कि ये ए पॉइंट है, दूसरा आपने कहा ये बी पॉइंट है, ठीक है, तीसरा आपने कहा ये सी पॉइंट। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। हमने कहा पहले हम लोग सी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज सी पॉइंट, ठीक है। पहले हम लोग सी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये सी पॉइंट क्या है। अब आप यहाँ पे देखो, जहां पे जो टोटल आउटपुट है या सिंपल आपकी क्वांटिटी जो है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, टोटल जो आउटपुट है वो किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, वो किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, टोटल आउटपुट कर्व है वो किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। आर यू देयर? यस सर। सिर्फ जैन है और कोई नहीं है? जी जी सर हैं। ये मुझे बताएं टोटल प्रोडक्ट कर्व किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। चले मैं थ्योरी ऑफ कंजम्पशन से मालूम कर लेता हूँ, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाती है, थ्योरी टोटल यूटिलिटी किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाती है। टोटल यूटिलिटी किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाती है, टोटल यूटिलिटी उस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ, वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, या टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे 0 होगी वहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर? क्लियर है? तो दोबारा रिपीट करिए तो प्लीज। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की, तो मैंने आपको बताया था, बार बार स्क्रीन पे लिख के बताया था कि टोटल यूटिलिटी मेरी उस जगह मैक्सिमम हो जाएगी जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? यस। क्लियर है? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारी टोटल यूटिलिटी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0। क्लियर? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि टोटल प्रोडक्शन मेरी किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, टोटल प्रोडक्शन मेरी किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या है, टोटल प्रोडक्शन मेरी किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। तो मेरा आंसर ये है कि जहां पे मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, या यू कैन से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जहां पे मेरी 0 हो जाएगी, उस पॉइंट पे मेरा टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम है। क्लियर? अब इसको क्लियर है? आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सी के ऊपर, सी पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आगे मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करूंगा मैं ए बी सी पॉइंट्स को ही बात करूंगा, ठीक है। तो आपने अपने नोटबुक के ऊपर ये लिख लिया कि जो सी पॉइंट है वो क्या है, सी एट सी पॉइंट द टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम।
आंसर शीट पे नहीं लिखना आपको कि सी पॉइंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस वक्त क्योंकि ये कंटिन्यूशन में है, लेक्चर्स हमारे कंटिन्यूशन में है, तो मैं आपसे बार बार ए बी सी पॉइंट को पूछूंगा। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि सी पॉइंट क्या है। आपने कहा कि सी पॉइंट मींस कि आपके पास टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो गई है और एमपीएल वहां पे 0 हो गया है। दो चीजों का ख्याल करना है आपको। मैं आपसे कभी क्विज में ये नहीं पूछूंगा सी पॉइंट क्या है, मैं कभी एग्जाम में नहीं पूछूंगा कि सी पॉइंट क्या है। मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज सी पॉइंट। आपको ये याद रखना है ताकि आपकी जो फिगर है, ये जो आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ये सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट मीन कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो गई है। जहां टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, ठीक है, वहां पे एमपीएल जो है, वहां पे जो एमपीएल है, ये देखो एमपीएल 0, एमपीएल कितना हो गया है? 0 हो गया। किस पॉइंट पे 0 है? 11 वर्कर के ऊपर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, तो 11 प्रोडक्शन के ऊपर जो एमपीएल है वो हमारी क्या हो गई है? वो हमारे पास 0 हो गई। क्योंकि दोनों अलग अलग डायग्राम्स हैं लेकिन दोनों कंटिन्यूशन में। ये फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये ए पार्ट है उसका, या ये 1 है या ये 2 है, ठीक है। ये 1 डायग्राम है, ये 2 डायग्राम है, लेकिन दोनों कंटिन्यूशन में। इसी की हेल्प से नीचे वाली ड्रॉ होती है, जस्ट लाइक वी डिड इन दी टोटल यूटिलिटी कर्व। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अब मूव करते हैं। यस सर। अब मूव करते हैं हम लोग। हमारा आप ऊपर वाली डायग्राम से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ऊपर वाली भी डायग्राम यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट कर्व था उसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, विच इज कि वेयर द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज मैक्सिमम। आपने कहा एट पॉइंट सी। सी पॉइंट का क्या मतलब है? सी पॉइंट का मतलब है कि वेयर द एमपीएल इज 0। क्लियर? आपने कहा सी पॉइंट का क्या मतलब है? आपने कहा सी पॉइंट का मतलब ये है कि एमपीएल जो है हमारे पास क्या हो गई है? एमपीएल हमारे पास जो है वो 0। यस सर। क्लियर? ये आपको नजर भी आ रही है, देखो ये नजर आ रही है कि ये कंटिन्यूशन बन रहा है, ये आपको क्लियर। अब हमने कहा व्हाट अबाउट द पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? हमने कहा ये हमारी फर्स्ट डायग्राम में हम नहीं करेंगे इसको। अब हमारे पास जो हेल्प दे रही होगी वो किस में हेल्प दे रही होगी? हमने कहा फर्स्ट में नहीं आएगी। अब ये सारी चीजें किस में होंगी? ये हमारे पास सारी चीजें बी डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये बी डायग्राम के अंदर। अब देखो, अब हमने कहा कि ये तो बात हमें नजर आ रही है कि जो रेड लाइन से ड्रॉ हुआ है, ठीक है, इट शोज द एमपीएल। एमपीएल का अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करते हैं, जो कि हमने टेबल में पढ़ा था, ठीक है, जो कि हमने टेबल में पढ़ा था, उसमें क्या था? एज कंपेयर टू द एपीएल, एज कंपेयर टू द एपीएल, एपीएल जो थी उसका इतना, वो हर काम स्लो स्लो करती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी एक क्रिकेटर की एग्जांपल दी थी, उसमें क्या था कि अगर वो उसकी एवरेज 50 है, अगर उसका एवरेज 50 है और नेक्स्ट इनिंग में वो 50 स्कोर कर देता है, तो क्या उसका एवरेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एक क्रिकेटर है शाहिद खान अफरीदी, उसका एवरेज स्कोर जो है वो 50 निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट इनिंग में वो रिपीट करिएगा सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही थी सर काफी। अच्छा चलो मैं रिपीट कर देता सर हूँ। ये ग्राफ भी समझ नहीं आ रहा सही से, बहुत मुश्किल है। मुश्किल की क्या बात है? ये ग्राफ तो वही है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन वाला, ठीक है। मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सी पॉइंट आपको क्लियर है? व्हाट इज सी पॉइंट? ठीक है, व्हाट इज सी पॉइंट? सी पॉइंट का मतलब क्या है कि सी पॉइंट मींस कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गई है? हमने कहा सी पॉइंट पे हमारे पास जो है वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप उसको सेव कर लें। टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम जब होगा व्हेन एमपीएल इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। मैंने कहा ये पॉइंट क्या है हमारे पास? ये कर्व आपका वही कर्व है, ये कर्व है आपका टोटल प्रोडक्ट कर्व है, इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट कर्व, ठीक है। वो एज इट इज कर्व यही टोटल यूटिलिटी के अंदर भी यही कर्व है, एज इट इज टोटल यूटिलिटी के अंदर भी यही कर्व है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ये क्लियर सिग्नल आ रहे हैं कि आप लोग टोटल कंजम्पशन आप लोगों ने अभी तक रिवाइज नहीं किया है, ठीक है,
अभी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये रिवाइज हो रहा है, मैं दोनों का कंपैरिजन इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये टोटल प्रोडक्ट कर्व है, तो टोटल प्रोडक्ट कर्व मैक्सिमम कहाँ पे होगा, वेयर MPL बिकम 0, क्लियर। अब हमने कहा ये कर्व है, इट मींस कि ये दो कर्व हैं, एक रेड लाइन शो कर रही है MPL को और ग्रीन लाइन शो कर रही है एवरेज प्रोडक्ट। मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे उस जगह पे पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल हमने कहा फॉर एग्जांपल ये MPL है, ठीक है, और दूसरा वाला जो ग्रीन है ये APL है, यानी कि MPL स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। अब मुझे आपसे थोड़ा सा, मैं आपसे बोलूँगा कि लास्ट स्लाइड में, ठीक है, क्योंकि ये मुझे वापस जाना नहीं आ रहा कि लास्ट स्लाइड में किस तरह जाएंगे इसमें, ठीक है, वेब से चल रहा है ये, ठीक है। अब इसको याद करो थोड़ा सा कि जिस तरह आप लेबर को इंक्लूड कर रहे थे, लेबर को जब ऐड अप करते हो, लेबर को जब ऐड कर रहे हो तो टोटल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। लेबर को ऐड कर रहे हो, देखो लेबर को यहाँ पे ऐड करते जा रहे हो, आप मुझे बताओ कि टोटल क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, आपने कहा जी इंक्रीज कर रही थी और बहुत शार्पली इंक्रीज कर रही है। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद उसमें इंक्रीज तो हो रही थी लेकिन बहुत नॉमिनल उससे हो, क्लियर। इसलिए ये कर्व जो है ये फ्लैट होता जा रहा है, क्लियर। हमने कहा चले, हमने फिर एवरेज किया, कि जिस तरीके से आप लेबर को ऐड कर रहे थे, आपकी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रही थी, एक सर्टेन टाइम के बाद जाके मैक्सिमम होती है, उसके बाद स्टार्ट डिक्लाइनिंग, क्लियर, ठीक है, ये भी क्लियर है। फिर हमने कहा कि लेट्स सी कि चलें अब हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द MPL। हमने कहा कि MPL का ताल्लुक APL से था, इन दोनों को आपने क्या कहा कि अगर MPL इंक्रीज हो रहा था तो APL उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था, याद है। मैं आपको करता हूं कि पहला यूनिट जो था, हमने कहा पहला यूनिट हमारे पास 10 था, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास 10 की थी, APL हमारे पास 10 पे था, MPL हमारे पास 10 पे था, क्लियर। हमने कहा व्हाट अबाउट द सेकंड, हमने सेकंड आउटपुट लिया, APL हमारे पास 20 था और APL हमारे पास 15 था और MPL हमारे पास 20 था, ठीक है। इट मेक्स कितना हो गया था, ये टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए थे, ये 30 बन गए थे, क्लियर है। यानी कि क्या हुआ कि APL जो है इतना शार्प इंक्रीज नहीं होता, ठीक है, लेकिन MPL क्या होता है, बहुत शार्प इंक्रीज करता है। यानी कि जो अब A पॉइंट है, A पॉइंट क्या बता रहा है, A पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करता है कि वेयर द MPL इज मैक्सिमाइज्ड। A पॉइंट क्या आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, A पॉइंट आपको आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि MPL जो है, ठीक है, MPL किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा। आपने कहा जहां पे MPL मैक्सिमम हो जाएगा वो A पॉइंट है, क्लियर। A पॉइंट क्या आपको बता रहा है, वेयर MPL इज मैक्सिमाइज्ड, क्लियर, ठीक है। व्हाट अबाउट द पॉइंट B। अब इस ग्राफ में आप बताओ पॉइंट B क्या बता रहा है आपको, पॉइंट B क्या बता रहा है सर के APL मैक्सिमाइज्ड है और फिर यहाँ से डिक्रीज कर रहा है B पॉइंट से। चले अब मुझे बताएं कि APL, अब और से देखें, अब बताएं कि APL क्या, B पॉइंट क्या बता रहा है। सही बताया आपने कुछ, अब बताइए कि B पॉइंट क्या बता रहा है हमें। B पॉइंट बता रहा है कि APL इज मैक्सिमाइज्ड, क्लियर जी क्लियर। अब B पॉइंट Yes, पे देखो क्या है, B पॉइंट पे हमारे पास APL तो सही है, मैक्सिमाइज है, लेकिन B पॉइंट के ऊपर से क्या हो रहा है कि MPL ने डिक्लाइन हो रहा है। MPL तो A पॉइंट के बाद से डिक्लाइन होना शुरू हो गया, सही। MPL A पॉइंट के बाद से डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। MPL ने जब APL, देखो MPL ने क्या किया है, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ने क्या किया है, जब APL मैक्सिमम था उसको उस पॉइंट के ऊपर से इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट Yes, के ऊपर से इंटरसेक्ट करने के बाद
दोनों डिक्रीज होने शुरू किए, यानी कि एमपीएल तो ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा था, लेकिन देखो कि एपीएल भी डिक्रीज होने शुरू। राइट इससे पहले तक क्या हो रहा था, इससे पहले तक हमारे पास क्या हो रहा था, इससे पहले तक हमारे पास एपीएल जो है ना वो इंक्रीज हो रहा था। इट मींस के वेयर बी पॉइंट क्या कहलाएगा, बी पॉइंट कहलाएगा वेयर एमपीएल इज इक्वल टू एपीएल। ये वो पॉइंट होगा जहां पे लेबर जो है वो एफिशिएंट होगी, जहां पे आप क्या करोगे, आप उतनी ही लेबर को हायर करोगे जिस पॉइंट पे एपीएल और एमपीएल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। क्लियर? कितनी लेबर हायर Yes, sir. करोगे, वेयर एमपीएल इज इक्वल टू एपीएल। क्लियर? ठीक है, अब हम वापस जाने की कोशिश करते हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाए। अब देखें, इसको देखें कि ये उस टेबल का तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां से आपको थोड़ा सा शायद समझ में आ जाए। अब आप मुझे बताएं, ये आपको क्लियर है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि वेयर इज द सी पॉइंट, which point is called C point? What is C point? Where the total product is maximum. 20. Where the total product is where the total output is maximum. C point क्या है? सर जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, कहाँ पे 0 लिखा हुआ है? ये Sir, लिखा हुआ है 0। 112. 112 सर। जी, कौन सा पॉइंट होगा? Sir, 112 होगा। ठीक है, 112 दो है हमारे पास, 7 and 8, 7 and 8, two points आ रहे हैं आपने कहा। Which point is called Yes, sir. TPL is maximum? कौन सा पॉइंट है, 7 और 8? 8 होगा सर, 8 होगा। 8 क्यों होगा? Sir, 7. क्योंकि MPL 0 है इसमें। क्योंकि हमने कहा सी पॉइंट सर कौन सा मैं इसी पॉइंट 0 होता की है? बात कर रही थी। सी पॉइंट कहाँ पे है? सी पॉइंट है हमारे पास कि वेयर। अब MPL देखो 0 है। सी पॉइंट का मतलब क्या है? सी पॉइंट हमारे लिए इस लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म है कि सी पॉइंट की लोकेशन क्या है? वेयर टीपीएल टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट्स आपके पास मैक्सिमम होती है विथ एमपीएल बिकम 0। ये पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि एमपीएल 0 नहीं है। क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ग्राफ ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब उसका लिंक समझ में आ रहा है, ठीक है। ये उससे लिंक में नहीं है, ठीक है, उसके एसोसिएशन से ये नहीं बना हुआ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वेयर इज द ए पॉइंट, वेयर इज द ए पॉइंट एंड वेयर इज द बी पॉइंट? लेबर्स के फॉर्म में बताओगे आप मुझे, कितने लेबर्स पे ए पॉइंट है, कितने लेबर्स पे बी पॉइंट है? सर बी तो आई थिंक 4 है शायद। इशरत, बी आई थिंक 4 है और शायद, ठीक है, Sir, यकीनन B20 है। यस सर, B20 वो जो है वही। ये हमने कहा बी पॉइंट कौन सा होता है? जब सेम होते हैं दोनों MPL और APL। इक्वल होते हैं जो। यस सर, जो इक्वल होते वही होते हैं ना। इक्वल हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं? Yes, इक्वल हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। इट मींस के कितने लेबर हायर करोगे आप? 4 लेबर हायर करोगे, जहां पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, जहां पे आपकी प्रोडक्शन जो है एफिशिएंट हो जाएगी। आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होगे अपने लेबर्स को। कितने लेबर हायर करोगे? आपने कहा 4 लेबर। व्हाट अबाउट द इट मींस के बी पॉइंट क्या कहलाएगा? हमने कहा बी पॉइंट हमारे पास कहलाता है वेयर द एपीएल इज इक्वल टू एमपीएल। क्लियर? क्लियर है? चले, व्हाट अबाउट द ए पॉइंट? ए पॉइंट क्या होता है? वेयर द एमपीएल इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पे एमपीएल मैक्सिमम पे है? सर 30। 2 पे शायद, 2 पे। शायद नजर आ रहा है। सॉरी सर, 3 पे। 30 सर। 30 है ये। यहाँ 3 पे 30 है ना, यही होगा ना। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यस। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे देख लें, अब आप इस ग्राफ को देख लें, अब इस ग्राफ को देख लें, ये एज इट इज वही पिक्चर शो कर रहा है जो वहां पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट मींस के बी पॉइंट हमारे पास क्या है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को भी और से समझो कि जो मैं बार बार क्रिकेट की एग्जांपल दे रहा हूँ या बैट्समैन की एग्जांपल दे रहा हूँ,
वो उसका मतलब ही यही है कि जब तक जो MPL है, यानी कि जो क्रिकेटर बैट्समैन की इंडिविजुअल इनिंग है, जब तक उसकी एवरेज से ज्यादा वो स्कोर करेगा, एवरेज आपके पास बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? मैच तो आपके पास आती है ना, मैच तो आती है। एक क्रिकेटर है जिसकी एवरेज 50 है। यस सर, आपने शायद अफरीदी की एग्जांपल दी थी। ठीक है, उसकी एवरेज 50 है, और अगर वो हर टाइम स्कोर में हर दफा इनिंग में जा रहा है और 55, 60, 52, 56 स्कोर कर रहा है, उसका एवरेज बढ़ेगा कम होगा? आई रिपीट कि फॉर एग्जांपल इफ द बैट्समैन एवरेज स्कोर इज 50, ठीक है, उसकी जो इंडिविजुअल इनिंग है, ठीक है, एक सीरीज चल रही है, उसकी जो इंडिविजुअल इनिंग है 5 मैचेस की, एक दफा 55 स्कोर किए, एक दफा 60 स्कोर किए, एक दफा 75 स्कोर किए, एक दफा 80 स्कोर किए, उसकी एवरेज परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज इंक्रीज होगी सर। इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे भी क्या है, जब तक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टाइम खत्म है, ठीक है, जब तक एवरेज इंक्रीज होगा, जब तक MPL जो है वो इंक्रीज हो रहा हो। क्लियर? जब तक उसका एवरेज जो है वो क्या हो रहा होगा, उसका एवरेज इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, जब तक एवरेज इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम ऐसा भी होगा कि 50 स्कोर किया हुआ है, 50 स्कोर किया हुआ है, 50 उसकी एवरेज है, उसकी जो है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एवरेज जो है वो बहुत स्लाइटली सी मूव करता है, यानी कि अगर बैट्समैन जो है 100 स्कोर कर लेगा, उसकी इनिंग्स, टोटल इनिंग्स 200 है, ठीक है, उसका एवरेज 50 है,